प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, मसीही नमस्कार। वॉइस ऑफ जीसस चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को मनन चिंतन करने के पूर्व हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हमें इस लायक समझा कि पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन के भोजन को हम तृप्त होने पाए। मेरे परमेश्वर, इस घड़ी जब हम आपके वचन को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, प्रभु तू आप मुझे अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से भर। सचमुच पिता परमेश्वर, हर एक वचन आपके पवित्र जीवित वचन होने पाए। आप पिता परमेश्वर, मेरे विचार नहीं परंतु आपकी वचन जो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची गई है, वह वचन लोगों के समक्ष पहुंचने पाए। और पिता परमेश्वर, आपका अद्भुत ज्ञान, अद्भुत भेद, हर एक बातें पिता परमेश्वर लोगों के सामने पहुंचने पाए। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक सुनने हारे लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हर एक लोगों को तू आप अगुवाई कर, आत्मा से भर, ताकि जो वचन सुने समझें और पिता परमेश्वर बाइबल की सच्चाई को जानकर पिता परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी बढ़ाई करने पाए। मेरे परमेश्वर, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुनो जैसे ग्रहण कर, आमीन आमीन। तो मसीह में मेरे प्रियो, आइए हम आज परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। और आज परमेश्वर के लिए जो हमने परमेश्वर के वचन को मनन चिंतन करने के लिए आज जो वचन हम चुने हैं, वह वचन हमें मिलता है। आज का विषय है, अर्थात आज का जो मनन चिंतन का विषय है वह है मसीह हमारा सहायक है। मसीह हमारा सहायक है। आप लोग, यदि आपके पास बाइबल होगी तो खोल सकते हैं पहला यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 उसका 1 से लेकर हम लोग 6 वचन तक आज मनन चिंतन करेंगे। मसीह हमारा सहायक है। आइए हम वचन को ध्यान पूर्वक देखें और वचन को पढ़ें। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हाँ मेरे प्रियो, आज का जो हम लोग का मनन चिंतन करने का विषय है वह है मसीह हमारा सहायक है। यूहन्ना की पहली पत्री, इसमें परमेश्वर का वचन जो आज यूहन्ना परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो वचन आज आपके लिए, मेरे लिए जो लिखा है, आज इसमें यूहन्ना लोगों को उत्साहित करना चाहता है, लोगों को सिखाना चाहता है कि लोग यीशु मसीह की सहभागिता में अपना जीवन को व्यतीत करें। और उसी के तहत आज लोगों को ये यूहन्ना आज बताना चाहता है कि मसीह ही हमारा सहायक है। तो आइए हम पॉइंट वार, वचनवार आज परमेश्वर के
वचन को सुनने, सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, वचन कहता है, हे मेरे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। आज यूहन्ना आज आपको और मुझे इस वचन को जब हम आज पढ़ते हैं, जब हम आज सीखते हैं, वह हमारे लिए इसलिए लिखता है कि हम पाप ना करें, पाप से बचे रहें, पाप से हम अलग रहें। इसलिए यह वचन आज जो मसीह हमारा सहायक है, यह विषय जो आज हम चर्चा करते हैं, यह वचन आज हमें सिखाया जा रहा है, वह इसलिए है कि हम पाप ना करें, पाप से अलग रहें, अपने आप को पवित्र रखें। मेरे प्रियो, और यदि कोई पाप करे, हाँ मेरे प्रियो, यदि तो भी कोई पाप करे तो वचन कहता है तो पिता के पास अर्थात परमेश्वर पिता के पास हमारे लिए एक सहायक है। और वह सहायक कौन है? इस बात को आप सभी भली भांति परिचित हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा, आपका, हमारे लिए सहायक है। यदि हम त्रुटिवश, यदि हम किसी कारणवश पाप में गिर जाते हैं, ऐसी अवस्था में परमेश्वर के पास, यहोवा के पास, गॉड के पास, अब्बा पिता के पास हमारे लिए उस पाप से अलग करने के लिए एक सहायक है, धर्मी व्यक्ति है। और पाप से वही व्यक्ति हमें अलग कर सकता है जो निष्पाप है, निष्कलंक है, धर्मी है। मेरे प्रिय, वचन आगे कहता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, अर्थात मानव जाति के पापों का प्रायश्चित वही अर्थात यीशु मसीह ही है। उसके अलावा संसार के लोगों का पाप को कोई भी व्यक्ति मिटा नहीं सकता, क्षमा नहीं किया जा सकता। केवल एक ही व्यक्ति है जिसको हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वही हमारा पापों की क्षमा, पापों की उद्धार करने के लिए हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा है। वचन आगे हमें बताती है, और केवल हमारे ही नहीं, या आपका ही नहीं, या मेरा ही नहीं, या किसी मसीही व्यक्ति या मसीही कलीसिया के सदस्यों का ही नहीं, वरन वचन बताता है सारे जगत के लोगों के पापों के लिए। हाँ मेरे प्रियो, सारे संसार के सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों के पापों की प्रायश्चित के लिए केवल और केवल एक नाम दिया गया है, और वह नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज हम कोई मसीही व्यक्ति अपने धर्म को नहीं बदलता, परंतु अपने आत्मा को, अपने जीवन को परिवर्तित करता है। वह समझ जाता है कि मेरे पापों का उद्धार केवल एक नाम से मिल सकती है जो निष्पाप है, निष्कलंक है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। और उसी पर विश्वास करने से, उसी पर हम ईमान लाने से हमारा पाप क्षमा हो सकता है। मेरे प्रियो, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हम मसीह होकर, हम मसीह विश्वासी होकर, हम कलीसिया का सदस्य होकर हम दावा करते हैं कि हम उसे जान गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने का प्रमाण क्या है? हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जानने का प्रमाण क्या है? क्या हम रोज चर्च जाने से? क्या हम केवल उपवास करने से, प्रार्थना करने से? हम मसीह विश्वासी के समूह में रहने से क्या हम उसे जान गए हैं? वचन आज हमें बताता है, वचन आज हमें बताता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। यदि हम उसके आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके वचन पर नहीं चलते,
उसको हम प्रेम नहीं करते, मेरे प्रियो, हम कभी भी यह दावा नहीं कर सकते कि हम उसे जान गए हैं। उसको जानने का प्रमाण है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, पवित्र बाइबल के हर एक बातों पर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, तभी हम कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह को, अब्बा यहोवा को, अब्बा परमेश्वर को जान गए हैं। अन्यथा यह दावा करना निरर्थक है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं। मेरे प्रियो, चौथा वचन हमें कहता है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। वाह, वचन आज स्पष्ट करता है, जो कोई यह दावा करता है या लोगों को कहता है, अपने आप को मसीह कहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को आज वह नहीं मानता, उसके वचन पर नहीं चलता, मेरे प्रियो, वह झूठा और असत्य है, उसमें सत्य नहीं है। चाहे वह कोई भी हो, कितना बड़ा विश्वासी हो, कितनी बड़ी कलीसिया का सदस्य हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वचन आज आपको और हमें स्पष्ट करना चाहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह को जान गया हूं, समझ गया हूं, वह दावा करता है, अर्थात वह परमेश्वर के वचन पर, उसको परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने की आवश्यकता है। अन्यथा उसका दावा झूठा है, उसमें सच्चाई नहीं है। ये परमेश्वर का वचन आज यूहन्ना की पत्री के द्वारा आपके पास और मेरे पास पहुंचता है। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम वचन 5 पढ़ते हैं, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए एक शुभ संदेश है कि यदि हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उसके वचन पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम हमारे जीवन पर सिद्ध हुआ है। अन्यथा हम केवल और केवल लोगों को गुमराह करते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह विश्वासी हूं, और ये हम अपने आप को धोखा देते हैं। और हमें मसीह विश्वासी होने का प्रमाण है कि हम उस पर ईमान लाएं, उस पर विश्वास करें, उसके वचन पर चलें, उसके आज्ञाओं पर को पालन करें। ये हमारे मसीह विश्वासी होने का, उसे जानने का प्रमाण है। मेरे प्रियो, जो कोई यह कहता है मैं उसमें बना रहता हूं, हाँ मेरे प्रियो, मैं या आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर पिता के विश्वास पर बना रहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलता हूं, उसके संगति में रहता हूं, उसके भजन स्तुति महिमा करता हूं, और मैं ये दावा करता हूं, तो मुझे और आपको चाहिए कि हम वैसा ही चाल चले जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने 33.5 साल के जीवन में व्यतीत किया। हाँ मेरे प्रिय, आप या मैं यह दावा करते हैं, आप या मैं यह कहते हैं कि मैं उस पर बना रहता हूं, उसके साथ चलता, उसकी संगति में चलता हूं, तो आपको और मुझे चाहिए कि हम उसके समान, उसके व्यवहार के समान, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम सोचे समझें, वचन को पढ़ें और उसके जीवन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। तभी, हाँ मेरे प्रियो, तभी वह हमारा सहायक बन सकता है। हमारे जीवन में हर एक कठिनाइयों में, हर एक विपरीत परिस्थितियों में वह हमारी सहायता और अगुवाई करने के लिए निरंतर हमेशा तैयार और तत्पर रहेगा। मेरे प्रियो, यदि हम दावा ये करें कि मैं प्रभु को जानता हूं, उसके वचन पर चलता हूं सचमुच में, और हम ये परमेश्वर के विश्वास पर चलता हूं और प्रभु के वचन पर नहीं चलते हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हमें कोई सत्यता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन जो आज हमने सीखा है, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 उसका 1 वचन से लेकर हम 6 वचन तक सीखे हैं। इस वचन को हम अपने जीवन में सुने,
इस वचन को हम अपने जीवन में मनन चिंतन करें, एक दर्पण के समान देखें कि क्या मैं मसीह को जान गया हूं, क्या मेरे मसीह का प्रेम मुझ पर सिद्ध हुआ है, क्या मैं मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता हूं। यदि नहीं तो मुझे और आपको अपने अपने जीवन पर सुधार लाने की आवश्यकता है, अपने अपने जीवन पर काम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन में बने रहने के लिए बहुतायत का आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।